देखिए, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला जब तक कि आप खुद पर निराश हैं, जीवन पर निराश हैं, अपनी गलतियों पर केंद्रित हैं, अपनी खामियों पर। यह आपको दूर रखेगा उस शानदार भविष्य से जो परमेश्वर ने आपके लिए रख छोड़ा है। मैं जानता हूं आप में से कुछ जूझ रहे हैं बीमारी से। हमें आपके लिए हमदर्दी है, आपके साथ हम विश्वास में खड़े हैं। पर खबरदार, अब बैठे न रहें अपने जख्मों पर मरहम लगाते, सोचते हुए हाय मैं बेचारा, लगता है मेरा जीवन खत्म हुआ, मुझ में यह खामी है। नहीं, कमर कस लीजिए और विश्वास की अच्छी लड़ाई जीतें। परमेश्वर आपको इतनी दूर इसलिए नहीं लाए कि आपको छोड़ दे। जब जीना दूभर हो जाए तब दूभरता को भी चले जाना है। निराशा पर पार पा लीजिए, आत्मदया पर विजय पा लें, शंका पर पार पा लें। आप हथियारबद्ध हैं, लड़ाई में जीतने की सामर्थ्य है। कोई भी हथियार आपके विरुद्ध सफल ना होगा। कोई भी आपको परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। शत्रु का निर्णय अंतिम नहीं होता, परमेश्वर का निर्णय अंतिम होता है। और वो कहते हैं तुम्हारे दिन वो संपूर्ण करेंगे। आप वो पन्ना पलटते रहिए, प्रार्थना करते, विश्वास में रहते, सर्वोत्तम निभाते, दूसरों पर भलाई करते, और आप एक और अध्याय पर आएंगे, विजय के अध्याय पर। अय्यूब के बारे में सोचें। उसके पास बहुत कुछ था पार पाने को। उसकी सेहत बिगड़ गई, उसका परिवार, उसका व्यवसाय। अगर किसी को अधिकार होता वास्तविकता में कम से कम दिल में फांस रखने का, कड़वाहट पालने का, तो यह अधिकार अय्यूब का होता। वो एक अच्छा आदमी था, वो परमेश्वर से प्रेम करता था, वो अपना सर्वोत्तम निभा रहा था, फिर भी उसका पूरा जीवन उलट पुलट हो गया। शास्त्र वचन में लिखा है, मेह न्यायी और अन्यायी दोनों पर समान बरसता है। मुझे आपको ये बताना अच्छा लगेगा कि यदि आप में विश्वास है और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपको कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। पर असलियत ये नहीं है। पर मैं आपको बता दूं कि जब तूफान आता है, यदि आपने अपना घर चट्टान पर बनाया है, यदि आपका परमेश्वर पर अडिग विश्वास है, यदि आप प्रभु को जानते हैं अपने चरवाहे के रूप में, तो तूफान आएगा पर आपको हरा नहीं पाएगा। जब सब कुछ हो जाए, आप शायद गुजरे आग से, बाढ़ से, अकाल से, पर आप बाहर आएंगे अभी भी मजबूत खड़े हुए। निराश न होइए उस तूफान से, आत्मदया में न पड़िए। मुझे पता नहीं मैंने क्या गलत किया। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, शायद क्योंकि आप कुछ सही कर रहे हैं। आप परमेश्वर के राज्य के लिए नया रुख अपना रहे हैं, नए मापदंड कायम कर रहे हैं अपने परिवार के लिए। शत्रु आपके सजदे में फूल नहीं बिछाने वाला और हमें अपना भाग्य संपूर्ण करने देने वाला। पर ये जान ले कि जो शक्तियां आपके पक्ष में हैं, कहीं ज्यादा महान है उन शक्तियों से जो आपके विरुद्ध हैं। अय्यूब जीवन से हार मान सकता था, सोचता बस मेरी ही किस्मत है, मैं अपना सर्वोत्तम करता हूं, और देखो क्या हुआ। नहीं, ठीक बीचों बीच उस कठिनाई के, जब वो कड़वाहट, नाराज और क्रोधित हो सकता था, उसने आकाश की ओर देखा और कहा, यद्यपि वो मुझे घात करे तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। वो इस संदर्भ में यूं कहता है, चाहे मेरी राह में कुछ भी आए, मैं नहीं होऊंगा क्रोधित, नाराज, गुस्सा, दिल में फांस नहीं रखूंगा। ये शायद न्याय संगत न हो, पर मैं एक रहस्य जानता हूं, मेरा परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है। वो मेरी गलती ठीक कर देंगे। मुझे शायद ये पसंद ना आए, पर मैं इस पर विजय पालूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। 9 महीने के बाद अय्यूब बाहर आया, दुगना पाकर जो उसके पास पहले था। जब आप इस पर पार पा लेते हैं तो आप स्वयं को दुगने की स्थिति में पाते हैं। जब आपका रवैया अच्छा हो, चाहे उन्होंने गलत किया हो, तैयार हो जाइए दुगने के लिए। जब आपका रवैया अच्छा हो, चाहे जीवन ने आपको कगार पर फेंक दिया हो, तैयार हो जाइए दुगने के लिए। जब आप दिन से गुजरते हैं अपनी बेहतरीन कार्य क्षमता देते हुए, हालांकि ये लगता हो कि आप एक डिसएडवांटेज पर हैं, आपके विचार बताते हैं आप उतने टैलेंटेड नहीं जितनी वो है। जरा उसे देखो, वो एक अच्छे इन्फ्लुएंशियल परिवार से है, तुम्हें धोखा दिया गया। उसे तो देखो, वो कितनी खूबसूरत है, तुम कितने एवरेज हो। नहीं, आपको बेहतर मालूम है, बजाय उन झूठों पर विश्वास करने के, बजाय अवसाद में आने के, आप इसे झाड़ दें, ये जानते हुए कि आप बनाए गए हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छवि में। आपकी रगों में शाही खून बह रहा है। आप इन विचारों को स्वयं को हराने न दें। आप जो लोग कहते हैं और परिस्थितियों को स्वयं को पस्त न करने दें। चाहे आपकी राह में कुछ भी आए, आप इस पर पार पालें और आगे बढ़ते रहें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप तैयार हो जाइए। परमेश्वर आपसे कहते हैं जो उन्होंने अय्यूब से कहा था, दुगना तुम्हारी ओर आ रहा है, दुगनी खुशी, दुगनी शांति, दुगना अनुग्रह। क्या आज कुछ ऐसा है जिस पर आपको पार पाने की जरूरत है? किसी दोस्त पर पार पाना जिससे आपको दगा दिया, किसी बिजनेस डील को भुला देना जिससे काम नहीं किया, किसी बचपन को भुला देना जो इतना बढ़िया नहीं था। जब तक कि आप उस पर विजय नहीं पा लेते तो यह आपको उससे दूर रखेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो रखी है। दुगने की कुंजी है कि क्या आप कड़वाहट नहीं पालेंगे,
क्या आप अपने दिल में फांस नहीं रखेंगे? ये सोचते नहीं घूमेंगे कि किसी को आपका कुछ देना है? बहुत आसान है बहाने बनाना कटु जिंदगी जीने के लिए। क्या आपने गौर किया है कि खासकर इन दिनों लोग अतीत को दोष देते हैं? वो दोष लगाते हैं कि कैसे वो पले बढ़े थे, माँ ने मुझे वो नहीं दिया था जो उसे देना चाहिए था, मेरे पिता उपलब्ध नहीं थे जब मैं बढ़ रहा था, इसलिए मुझ में कटुता है, इसीलिए मेरी लोगों से नहीं निपटी, इसीलिए मैं सफल नहीं हो सकता। नहीं, जो आपके माता पिता ने आपको नहीं दिया वो परमेश्वर के लिए हैरानी नहीं। उसे बहाना ना बनाए कड़वाहट रखने का और पूरा जीवन बिताए कमतर महसूस करते हुए। मैं ये दोबारा कहूंगा, आदर पूर्वक उस पर पार पाए, आगे बढ़ने लगे। ये एक नया दिन है। परमेश्वर जानते थे कि आपके माता पिता कौन होंगे, वो जानते थे कि किस माहौल में आप पले बढ़ेंगे। मैं इसे हल्के में नहीं ले रहा, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही अन्यायी परिस्थितियों से बाहर आए हैं, उन्हें वो प्यार नहीं मिला, वो स्वीकृति, वो सहारा जो मिलना चाहिए था। पर मैं नहीं मानता कि किसी को यह हक मिलता है कि खुद पर अफसोस करें, क्योंकि जब तक उन्हें यह लगता है कि उन्हें कम मिला है और जीवन ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया और मुझे ये बीमारी है जोएल और मैं टैलेंटेड नहीं हूं, ये आपको उस शानदार भविष्य से दूर रखेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो रखा है। शायद ये नाइंसाफ रहा हो, पर यदि आप सही रवैया अपनाएंगे तो बजाय सेटबैक होने के ये एक सेटअप होगा परमेश्वर के लिए आपके जीवन में कुछ महान करने के लिए। पर मैं कुछ लोगों को जानता हूं 50 साल की उम्र के, और वो अभी भी बात कर रहे हैं कि मां ने उन्हें नहीं दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद मां के पास कुछ देने को हो ही ना? शायद आपके पिता ने पूरी कोशिश की हो जो वो कर सकता था, जो उसके पास था उसमें। कई बार हम बहुत ज्यादा ही लोगों पर निर्भर करते हैं, जबकि हमें परमेश्वर पर निर्भर करना चाहिए। भजन संहिता 27:10 में लिखा है कि परमेश्वर हमें अपने बच्चों के रूप में गोद ले लेते हैं। एक माँ या पिता शायद आपको वो न दे जो आपको चाहिए, पर यदि आप परमेश्वर की ओर देखने लगेंगे वो उस हर चीज की भरपाई करेंगे जो आपको नहीं मिली। मैंने एक कहावत सुनी है कि यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको 100% दे तो आसपास नहीं बल्कि ऊपर देखिए। केवल परमेश्वर ही वो सब दे सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। पर कुछ लोग ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं करना चाहते, उन्हें कभी सिखाया नहीं गया कि प्यार कैसे देना है, स्वीकृति कैसे देनी है। उन्होंने कभी उस आदर्श को नहीं देखा जब वो बढ़ रहे थे। अब वो वही लौटा रहे हैं जो उन्होंने देखा है। यदि आप लोगों की ओर ही देखेंगे तो आप निराश होंगे, लोग आपको निराश करेंगे, और अगर आप सावधान नहीं रहे आप कड़वाहट पालेंगे और नाराजगी रखेंगे उनके प्रति और सोचेंगे तुम्हें मेरा देना है, तुम मुझे क्यों नहीं देते, क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, शायद परमेश्वर तुम्हें सिखा रहे हैं कि लोगों पर निर्भर ना करो पर उन पर निर्भर करो। आपको लोगों को अपनी चुंगल से आजाद करना होगा। ये कोशिश करना छोड़ दें कि कोई एक ही आपके लिए सब कुछ हो। किसी एक व्यक्ति में ये 100% नहीं। कोई एक व्यक्ति आपकी सारी मांगे पूरी नहीं कर सकता, चाहे वो कितने अच्छे क्यों ना हो, कितने ही प्रेम करने वाले हो, किसी मुकाम पर वो कमतर होंगे। आपको अपने स्वर्गीय पिता की ओर ऊपर देखना है और कहना है, प्रभु मैं जानता हूं आप मुझे वो हर चीज देंगे जिसकी मुझे जरूरत है। मेरे पिता ने बताया कि कैसे जब वो अपने 40वें दशक के अंत में थे, वो सोचने लगे कि कैसे उनका बचपन इतना खराब गुजरा था। उनका परिवार बहुत गरीब था, कई बार उनके पास जीने के लिए खाना तक नहीं था। वो फटे पुराने कपड़े पहने घूमते जिनमें छेद होते थे। एक दिन उन्हें ये लगा कि ये बहुत नाइंसाफी है। वो थोड़ा विचलित हो गए अपने माता पिता पर। उन्होंने सोचा उन्होंने बेहतर पालन पोषण क्यों नहीं किया, मेरे पिता क्यों उपलब्ध नहीं थे मुझे वो सहारा देने को, वो हौसला जो मुझे चाहिए था। जब आप आत्मदया के प्रति द्वार खोल देते हैं, दोष लगाने के प्रति हर तरह के नकारात्मक विचार आपके मन में घर करने लगेंगे। शत्रु ठीक वही होगा आपको उकसाते हुए, ये बताते हुए कि आप सही हैं, उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुमसे दगा हुआ, तुम्हारे दिल में फांस होनी ही चाहिए, तुम्हें जाकर उसे सीधा करना चाहिए। मेरे पिता ह्यूस्टन से डैलस गाड़ी चलाकर जाने ही वाले थे अपने माता पिता को यह बताने जो वो सोच रहे थे कि कैसे उन्होंने उनके साथ सही नहीं किया, इसने उनका अहित किया है और ये बिल्कुल नाइंसाफी थी। इससे पहले कि वो निकलते परमेश्वर ने उनसे बात की, इतनी ऊंची नहीं पर यहां नीचे। उसने कहा, बेटा उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना? डैडी ने कहा, हाँ प्रभु उन्होंने किया। उन्होंने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम्हें चाहिए था, है ना? नहीं प्रभु नहीं दिया। ये इंसाफ नहीं था, है ना? नहीं, ये इंसाफ नहीं था। परमेश्वर ने कहा, बेटा तुम्हारे ख्याल से तुमने क्या किया होता अगर तुम उनकी जगह होते? कोई पैसा नहीं, कोई एयर कंडीशनिंग नहीं, कोई डिश वॉशर नहीं,
कोई वॉशिंग मशीन नहीं। माँ 12 घंटे काम करती रहती, प्रति घंटे बस 10 सेंट ही कमा पाती। पिता जो 4th कक्षा तक ही पढ़े थे, सब कुछ खेत में गंवा दिए। उस ग्रेट डिप्रेशन के दौरान खाने के लिए कतार में खड़े हुए। बेटा, तुम्हारे ख्याल से तुमने कुछ गलतियां नहीं की होती? जब मेरे पिता ने उसे उस नजरिए से देखा, उन्होंने जाना कि उनके माता पिता ने कमाल का काम किया था, उन परिस्थितियों को देखते हुए जिनमें वो थे। पर यह आसान है याद करना जो हमें नहीं मिला। कहां उन्होंने गलती की, कैसे उन्हें बेहतर करना चाहिए था और उन्होंने क्यों ऐसा कहा। पर ज्यादातर समय अगर आप स्वयं को उनके स्थान पर रखेंगे, आप पाएंगे कि उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने किया, उसमें जो उनके पास था। आप लोगों को आजाद क्यों नहीं करते? उनसे संपूर्णता की उम्मीद करना छोड़ दें। परमेश्वर की ओर देखें, आपको वो देने को जो लोग आपको नहीं दे सके। अगर आप ऐसा नहीं करते और जीवन बिताते हैं ये सोचते हुए कि किसी को आपका कुछ देना है, आपके दिल में अभी भी वो फांस है। ये कारण बनेगा आपकी कटुता का। जब आप कटु होते हैं तो ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में जहर घोलता है। इब्रानियों 12:15 बात करता है एक कड़वी जड़ के बारे में। मैंने सीखा है कि ये कड़वी जड़ हमेशा कड़वा फल ही उत्पन्न करेगी। कड़वे लोगों के अच्छे रिश्ते नहीं रहते, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं। जब हम कड़वाहट भरे होते हैं तो ये हमारे रवैये पर प्रभाव डालती है। हम हर चीज को एक क्रिटिकल लेंस से देखते हैं, कुछ भी कभी अच्छा नहीं लगता। कड़वे लोग वो बाहर से मुस्कुरा सकते हैं, कैसे हैं आप, आज आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर अंदर से वो सोच रहे हैं मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम यहां क्यों आए हो। कड़वाहट हर चीज पर दाग लगा देती है। ये हर जगह आपका पीछा करती है जहां आप जाते हैं। मैंने एक दादा के बारे में सुना है, उसने एक दोपहर अपने फैमिली रूम में जरा नींद निकाली। उसके पोतों ने उस पर एक चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने एक सचमुच बदबूदार चीज ली, बहुत पोटेंट, बहुत बुरी गंध देती थी, और जब वो सो रहे थे वो चुपके से आए और थोड़ी सी वो चीज रगड़ दी उनकी मूंछों पर। कुछ मिनटों के बाद उनका नाक सुकड़ने लगा। अंत में वो जाग गए। सोचा भाई इस कमरे में बहुत बदबू आ रही है। वो फैमिली रूम से निकले किचन में जाने को, कुछ आराम पाने को। उन्होंने यहां सूंघा, वहां सूंघा, वही बात, इस कमरे में बदबू आती है। हताश होकर वो बाहर गए ताजी हवा खाने को। उन्होंने ताजा हवा में गहरी सांस ली, अपना सर हिलाया और कहा भाई ये पूरी दुनिया ही बदबूदार है। यदि कभी पूरी दुनिया ही आपके लिए बदबूदार हो जाए तो क्या मैं सुझाव दूं कि आप अंदर देखें, शायद वहां कुछ एडजस्टमेंट्स हो जो आपको करनी पड़े। कड़वाहट आपका पीछा करेगी, आप जहां कहीं भी जाएंगे।